ओम। सर्वत्र विद्यमान सर्व समर्थ परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। पर्याप्त समय से कोई भी वक्तव्य नहीं निर्गत किया गया, नहीं अपलोड किया गया। उसका कारण ये है ना, साधना में व्यस्तता, समय नहीं मिल पाता है मुझे। समय अभाव के कारण ही वक्तव्य नहीं अपलोड कर पाता हूं। आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे सफलता और असफलता के ऊपर में। वो बातें चर्चा में निवेदन करूंगा जो आपके अपने ही दैनिक अनुभव से प्रकट हैं और आपके ही ज्ञान से सिद्ध हैं। ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जो किसी बहुत बड़े बड़े ग्रंथ में लिखा हो या किसी बहुत बड़े साधु संत पीर पैगंबर दार्शनिक ने कहा हो। ऐसी कोई बातें नहीं करेंगे। जो अपने जीवन के अनुभव से सिद्ध है ना, अपने जीवन मतलब मनुष्य के जीवन के अनुभव से, उन्हीं बातों को चर्चा में निवेदन करूंगा। और ये पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात मैं कह रहा हूं कि यदि आपने इस पूरी चर्चा को एकाग्रता पूर्वक सुन करके मंथन किया, विचार किया, और विचार करने पर आपको जो उसमें सत्य प्रतीत हुआ या सत्य निर्णय निकला, उसको यदि आपने जीवन में धारण कर लिया, तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपको सफल होने के लिए दुनिया में कोई रोक नहीं सकेगा। सबसे पहली बात तो ये है ना, सफलता का सामान्य अर्थ तो लोग यही लगाते हैं ना कि भाई जैसे एक विद्यार्थी है और वो अध्ययन कर रहा है नौकरी के लिए, और नौकरी मिल गई तो अपने आप को सफल मानता है, नौकरी नहीं मिली तो असफल मानता है। कोई विवाह करना चाह रहा है, विवाह हो गया तो सफल मानता है, नहीं हुआ तो असफल मानता है। कोई संतान चाहता है, संतान मिल गया तो सफल हो गया ऐसा मानता है, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही तो अपने को असफल मानता। मतलब जो कुछ चाहते हैं, जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति हो गई तो अपने आप को सफल मानते हैं, और कामनाओं की पूर्ति न हुई तो अपने आप को असफल मानते हैं। सामान्य परिभाषा, सांसारिक भौतिक दृष्टि से यही लोग मानते हैं सफलता का। पर यदि आप थोड़ा गहराई में जाकर के विचार करो ना, तो दोस्त, आप स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, आप सोच करके देखो कि आपको कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति नहीं चाहिए। आपको केवल प्रसन्नता चाहिए, और वह प्रसन्नता जो स्वतंत्रता पूर्वक आपको मिल सके। हाँ, देखो वो रामायण में गोस्वामी जी, उदाहरण आ गया मन में तो बोल देता हूं। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि पराधीन सपने हूं सुख नाही। जहां पराधीनता है, परिश्रम है, पराश्रय है, वहां पे सुख नहीं है। और ये तो जीवन का बिल्कुल विज्ञान ही है। चाहे जितना जो कुछ हो, खाने पीने की सारी सुविधा आपकी की जाए, अच्छे से अच्छा बिस्तर रखा जाए और अच्छे से अच्छा भोजन आपको दिया जाए, सब कुछ हो, लेकिन आपको बाहर निकलने माने आपको मजबूर किया जाए कि तुमको यही खाना पड़ेगा, तुमको इसी बिस्तर पे सोना पड़ेगा, माने आपके मन के विपरीत करने को कहा जाए, तो वह जो सुख संसाधन है वह भी आपको दुख का कारण बन सकता है। आप कहीं बैठे हो और कोई कहे कि चलो उठो यहां से निकलो, और आपको बैठने की इच्छा हो तो जाना दुख बन जाएगा। आप जाना चाहो और कोई जबरदस्ती आपको बैठाए, नहीं नहीं बैठे रहो मत जाओ यहां से, तो बैठना दुख बन जाएगा। अब ना तो बैठने में दुख था, ना तो जाने में दुख था। दुख किस बात में है? आपके इच्छा के विपरीत हो रहा है या करने पर मजबूर किया जा रहा है, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। तो वास्तव में तो मनुष्य की, प्रत्येक मनुष्य की जो मौलिक मांग है, मौलिक भूख है, वास्तविक जो जरूरत है, वह है रस, मतलब अच्छा लगता रहे, हमें कभी बुरा ना लगे। अब आते हैं किसी भी कार्य की सिद्धि कैसे होती है। कार्य की सिद्धि के लिए, कोई भी कार्य हो, किसी भी, एक और छोटी सी बात बोल देता हूं। जैसे रस भी लोग या आप लोग
आप जो ये मानते हो ना, जैसे पुरुष मानता है कि स्त्री के साथ रहेंगे तो मजा आएगा, स्त्री मानती है पुरुष के साथ रहेंगे तो मजा आएगा। मतलब स्त्री को लगता है कि पुरुष में मजा है, पुरुष को लगता है स्त्री में मजा है। ऐसे ही आप सोचते हो अमुक परिस्थिति में मजा है, अमुक वस्तु में मजा है। बिल्कुल भी नहीं। मजा और सुख वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति में नहीं है। अरे सोचो जरा, अगर स्त्री में मजा होता तो स्त्री स्वयं मजे में क्यों नहीं रहती? उसको पुरुष की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? और अगर पुरुष में मजा था तो पुरुष स्त्री के बिना क्यों नहीं रह रहा है? माने स्त्री शरीर और पुरुष शरीर की यहां बात कर रहा हूं। मजा तो आप में है, ठीक है, हर स्त्री में आनंद है, हर पुरुष में आनंद है, लेकिन वो निजानंद है। पर उसको पाने के लिए जब आप बाहर से अपनी सारी इंद्रियों को रोक करके अंतर्मुखी करेंगे ना, अपना मूल्य बढ़ाएंगे, अपनी स्वतंत्रता और स्वाधीनता को पहचान जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे, तब उस मूल्य को समझ पाएंगे और तभी उस वास्तविक स्वतंत्रता के अनुभूति के साथ साथ आपको वास्तविक निजानंद की अनुभूति होगी। और वही आपकी निजानंद आपको निष्काम बनाएगी, और वही निष्कामता आपको उस जीवन में प्रवेश करा देगी कि जहां पर कभी भी बुरा नहीं लगता, मतलब निरस्ता नहीं उत्पन्न होती है, पराधीनता नहीं होती है, परिश्रम नहीं करना पड़ता है, पराश्रय नहीं होता है। अब आते हैं सफलता में। किसी भी कर्म की सफलता के लिए 3 मूलभूत तथ्यों की, चीजों की जरूरत है। 3 चीज। क्या क्या? सबसे पहली बात कि आपके पास उस कर्म को करने की शक्ति हो, सामर्थ्य हो, योग्यता हो। दूसरी बात, उस कर्म को करने का ज्ञान भी होना चाहिए, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं। तीसरी बात, उस कर्म को करने की रुचि भी होनी चाहिए ना। अब रुचि नहीं होगी तो उत्साह नहीं आएगा, आलस्य में पड़े रहोगे, निराश हो जाओगे। तो रुचि भी हो, क्योंकि रुचि से ही उत्साह आता है। अब देखो, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये कह सके कि हमारे पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कहता है ना कि बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके द्वारा कभी कोई गलत कार्य भी नहीं हो सकता है। हाँ, सही है ना? ठीक है, तो ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। अगर आपके पास करने की शक्ति है, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, हो सकता है तुम्हें मेरी आयु बहुत छोटी सी लग रही होगी और अब तुम मेरे विषय में जाने क्या क्या सोच सकते हो, तो तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता है, मौज है, क्या सोचोगे तो तुम ही जानो, ठीक है। लेकिन जो बातें कह रहा हूं ना, वो बहुत ऊंची बातें कह रहा हूं, अनुभव पूर्वक वो बातें कह रहा हूं कि यदि तुम्हारे पास शक्ति है थोड़ी सी भी, तो मनुष्य के भीतर वो जो थोड़ी सी भी शक्ति है किसी भी मात्रा में, वही शक्ति तुम्हें करने की रुचि के लिए विवश करती है। मतलब जब शक्ति है तो भीतर से आवाज आएगी, कुछ करो, कुछ करो। और जिस समय, जिस क्षेत्र में, जिस विषय में तुम असमर्थता तुम्हें प्रतीत हो जाती है ना, तुम्हें लगता है कि अब इसको करने की शक्ति नहीं है ना, तो उस प्रकार का उस क्षेत्र में करने की रुचि भी समाप्त हो जाती है। इसके आगे एक और विज्ञान सुनो। अगर तुम्हारे पास करने की अगर क्या है ही, ठीक है, करने की शक्ति है तो करने की रुचि होगी ही होगी, और करने की रुचि है तो करने का ज्ञान करने की रुचि में ही छुपा हुआ है। अगर शक्ति है और करने की इच्छा भी है, रुचि भी है, तो निश्चित मानो दोस्त, तुम्हें उस कार्य की सिद्धि का तरीका, ज्ञान, मतलब उस कार्य को कैसे करना है, वो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, चाहे भीतर से मिल जाए और चाहे कहीं बाहर से मिल जाए। मतलब उसके लिए तुम्हें प्रयास नहीं करना है। अब देखो क्या होगा, जैसे करने की शक्ति है और करने की रुचि भी है, और मान लो करने का ज्ञान नहीं है, तब क्या होगा? व्याकुलता उत्पन्न होगी कि नहीं? बोलो, होगी ना? जैसे मान लो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है और तुम्हें जाना भी है, पता भी है कि कहां जाना है ना? पता भी है कि कहां जाना है, मोटरसाइकिल है, पेट्रोल भरा हुआ है मोटरसाइकिल में, लेकिन अभी तुम्हें पता नहीं है कि किधर से जाना है।
तो क्या करोगे? जब तक रास्ता पता नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा। और उसी बेचैनी के मतलब उसी बेचैनी में से, उसी व्याकुलता में से अपने आप तुम्हें उस मार्ग को खोजने की शक्ति मिलेगी। तुम पूछोगे यार ये रास्ता कैसे मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे जाऊं कि वहां पहुंच जाऊं जहां मुझे जाना है। तो पूछताछ करोगे और फिर तुम्हें पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा और तुम वहां पहुंच जाओगे। अब समस्या क्या होती है ना कि करने की शक्ति तो है, करने की रुचि भी है, लेकिन करने का ज्ञान कभी कभी नहीं हो पाता है। और जब करने का ज्ञान कभी कभी नहीं होता है तब उस समय व्याकुलता होती है ना, तो मनुष्य उस व्याकुलता को सहन नहीं कर पाता है। हाँ? जैसे मान लो तुम विद्यार्थी हो, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जिसको अध्ययन करने की सामर्थ्य ना हो, भले किसी में कम है किसी में। देखो, सामर्थ्य का कम ज्यादा होना कोई दोष नहीं है। और दुनिया में दो व्यक्ति भी ऐसे आपको नहीं मिलेंगे जिसकी सामर्थ्य एक समान हो। इसका क्या अर्थ निकलता है कि सामर्थ्य का न्यूनाधिक होना, कम ज्यादा होना आपकी सफलता असफलता में हेतु नहीं है। तो क्या हेतु है? आपकी सामर्थ्य का दुरुपयोग ही आपकी असफलता में हेतु है। तो करते क्या हो कि जैसे आपके पास करने की शक्ति है और करने की रुचि भी है, हाँ, तुम पढ़ सकते हो और पढ़ना भी चाहते हो, लेकिन नहीं पढ़ रहे। तो क्यों नहीं पढ़ रहे? तब अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा है मान लो, तब क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है तुम्हें। तब क्या होता है? निराशा आती है ना, तो निराशा भी आती है। मतलब उधर से निराशा आ जाती है यार। फिर जब निराशा आएगी ना और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तब क्या करोगे कि तुम किसी ऐसी ओर चले जाओगे, मतलब अपने लक्ष्य को भुला दोगे। तुम्हें पढ़ाई करना था, पढ़ने की सामर्थ्य थी, पढ़ने की इच्छा भी थी, लेकिन निराश हो गए, मन नहीं लग रहा है तो निराश हो गए, और निराश हो गए तो व्याकुलता हुई तो उस व्याकुलता को मिटाने के लिए तुमने पढ़ाई को छोड़ करके कुछ और मार्ग को तय कर लिया, पकड़ लिया। तो तुम्हारी जो पढ़ने की शक्ति थी वो चाहे जितनी थी, चाहे जैसी थी, वो चली गई सुख भोगने के चक्कर में। चाहे मोबाइल उठा करके अपने जो भी सोशल मीडिया है उस पर लग गए, या अब क्या नाम ले उसका, तुम अश्लील वीडियो देखने में लग गए, या मूवी देख लिया, या जो कुछ भी कर लिया, हाँ, समय बर्बाद कर लिया। अब समय तो बीत रहा है, शक्ति तो घट रही है, लेकिन उसका संस्कार भी नया बन रहा है, आदत भी नई बन रही है। और पढ़ाई करना था, पढ़ने की रुचि भी थी, लेकिन अब चूंकि निराशा आ गई, शक्ति बह गई विषय भोगों में, अब जो थोड़ी बहुत इच्छा बची थी ना पढ़ने की, वो भी दब जाएगी। तो मतलब करने की शक्ति है, करने की रुचि भी है, लेकिन जब आपको करने का ज्ञान नहीं हो पाता है तब व्याकुलता होती है। और जब व्याकुलता को सहन नहीं करते हैं तो वही व्याकुलता आपको अपने वर्तमान की व्याकुलता को मिटाने के लिए किसी और मार्ग को पकड़ लेते हो, गलत तरीके को। और जैसे ही तुम गलत मार्ग को पकड़ते हो तो बस सामर्थ्य जो थी उसका तुम दुरुपयोग करने लग जाते हो, और जब दुरुपयोग कर लेते हो तो असमर्थ हो जाते हो। तो करने की रुचि और करने की सामर्थ्य होते हुए भी तुम्हें असमर्थता प्रतीत होती है। ऐसा लगता है हम असफल हो गए, हम सफल हो ही नहीं सकते, हम दीनहीन हैं, हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हम पर समाज हमको समाज का सहयोग नहीं मिल रहा है। अथवा अगर आप ईश्वरवादी हैं तो कहोगे हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा ही नहीं है। मतलब दुनिया की बहानेबाजी करते रहोगे, अपना दोष नहीं दिखाई देगा उस समय, क्योंकि उस समय तुम्हारी बुद्धि उस लायक नहीं रह जाती है। अब ऐसा करते क्यों हैं? कहां से भूल होती है? वो भूल होती है वहां से कि मनुष्य अपने ज्ञान के, देखो भैया गंभीरता से विचार करना जरा, ठंडे दिमाग से। तुम्हारी जो जरूरत है ना, जो भी जरूरत तुम्हारी है, वो सबसे पहले तुम्ही को पता चलती है, ज्ञान पूर्वक पता चलती है। और तुम्हारी जो वर्तमान की आवश्यकता है ना,
उसी वर्तमान की मतलब आवश्यकता का मतलब जिसके बिना आपका अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे भोजन आपकी आवश्यकता है, ठंड लगने पर वस्त्र आपकी आवश्यकता है, वर्षा होने पर छाया आपकी आवश्यकता है, रोग होने पर औषधि आपकी आवश्यकता है ना। माने आपकी मतलब शरीर की ये सब आवश्यकताएं है ना, इनके बिना तुम रह नहीं सकते हो। तो ऐसे ही आपको शांति आपकी आवश्यकता है, स्वतंत्रता आपकी आवश्यकता है, प्रेम आपकी आवश्यकता है। आपको लगता है कि आप स्वतंत्र होना चाहिए, किसी का कोई बंधन नहीं यार, बिल्कुल एकदम से। पर स्वतंत्रता के नाम पर जाने क्या क्या करने लग जाते हैं, उच्छृंखल हो जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ लगा लेते हैं कि जो चाहेंगे सो करेंगे, पर स्वतंत्रता का असल अर्थ होता है कि अपनी प्रसन्नता के लिए मुझको किसी की जरूरत नहीं है, कोई हो चाहे ना हो, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे। अगर ईश्वरवादी हैं तो अपने परमात्मा के प्रेम में मस्त रहेंगे, अगर भौतिकवादी हैं तो जगत की सेवा, सहयोग और सद्भावना में मस्त रहेंगे, शांति में मस्त रहेंगे। हाँ, कर्तव्य पालन। देखो एक और विज्ञान बताता हूं तुमको, मतलब आपका जो कर्तव्य है ना, अगर वही कर्तव्य आपकी प्रसन्नता का कारण न बना, मतलब जो करना चाहिए उसी में तुमने रस को ना पाया, ना मिला, तब अपने आप उस कर्तव्य में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और वो क्यों नहीं होता है? करने की शक्ति है, करने का ज्ञान भी है, करने की रुचि भी है, लेकिन अगर तुमने आत्मविश्वास को खो दिया, मतलब निराश हो गए, तब भी तुम सफल नहीं हो सकोगे। तो आत्मविश्वास भी होना जरूरी है। तो अगर आपने करने की सामर्थ्य का दुरुपयोग न किया तो सफलता तुम्हें होगी ही होगी, कोई रोक नहीं सकता है यार। असफलता का केवल और केवल एकमात्र कारण है तुम्हारा, देखो एक और बड़ी मजे की बात बोलता हूं, अभी तक आपने चाहे जितना कुकर्म किया हो, हस्त मैथुन भी किया हो, अश्लील वीडियो देखा हो, व्यभिचार दोष में आबद्ध हो गए हो, शराब में आबद्ध हो गए हो, गांजा बीड़ी भांग चाहे जिस नशे में आबद्ध हो गए हो, चाहे जैसी गंदी आदत पड़ गई हो तुम्हारे जीवन में, लेकिन अगर तुम अपने आप को दीनहीन न मानो, ठीक है, और कमर कस के बिल्कुल नित्य उत्साह पूर्वक, अदम्य साहस पूर्वक एक जुट जाओ, तो अभी तक का तुम्हारा किया हुआ सामर्थ्य का दुरुपयोग, जितनी गंदी आदतें, जितना जो कुछ कुकर्म तुमने किया है ना, उन सबसे तुम छूट सकते हो अगर तुम्हें ये भरोसा हो जाए, तुम्हें ये विश्वास हो जाए, तुम ये बात मान लो कि सफलता के लिए ही तुम्हारा जीवन मिला हुआ है, तुमको ये असफल होने के लिए जीवन नहीं मिला है। और अगर तुम किसी परिस्थिति विशेष को सफलता मानोगे, वस्तु विशेष की प्राप्ति को सफलता मानोगे, व्यक्ति विशेष के संग को सफलता मानोगे, मतलब यदि कामना की पूर्ति सफलता तुम मानोगे, तो अच्छा बताओ, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई निर्धारण हुआ है क्या कि जब इतना धन मिल जाएगा तब सफल, जब ऐसा ऐसा हो जाएगा तब हम सफल हो जाएंगे? निर्धारित है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं कि जिसको तुम ये कह सको कि जब ये परिस्थिति इस संसार में ऐसा जब हो जाएगा मेरे लिए तब मैं सफल हो जाऊंगा। और अगर ऐसा तुम मानते भी हो ना, तो ऐसी कोई परिस्थिति एक ही हो सकती है, तो वो एक ही आदमी को मिलेगी, दो को भी नहीं मिलेगी। इसीलिए सफलता और असफलता का मतलब बाह्य परिस्थितियों से नहीं है, भीतर से है। लेकिन बाहरी कार्य सिद्धि में भी, अगर तुम बाहरी कार्य सिद्धि को भी जो सफलता और असफलता की बात करते हो ना, तो तुम्हारी उस असफलता का कारण एकमात्र तुम्हारे पास जो शक्ति है, चाहे वो शरीर की शक्ति हो, चाहे वो मन की शक्ति हो, चाहे बुद्धि की शक्ति हो, या तुमने जो ज्ञान विज्ञान कलाओं को समाज से, गुरुओं से, शिक्षकों से अर्जित किया है पुस्तकों के द्वारा, उन सारी शक्तियों की मैं बात कर रहा हूं। वो तुम्हारे पास चाहे कम हो या ज्यादा हो, फर्क नहीं पड़ता भैया, निश्चिंत रहो। तुम्हारे पास तुलना करो मत किसी से, तुम्हारे पास जितना है ना तुम उतने में ही संतुष्ट और सफल हो जाओगे। पर अपने में भरोसा रखो और केवल आप बस अपनी उस वर्तमान में जो भी सामर्थ्य तुम्हारे पास में है
धन बल, जन बल, योग्यता का बल, ज्ञान विज्ञान कला का बल, जितनी भी प्रकार की सब सामर्थ्य है तुम्हारे पास ना, उसका तुम केवल दुरुपयोग करना बंद कर दो बस। देखो, दुरुपयोग नहीं करूंगा इसके लिए किसी सामर्थ्य की तो जरूरत है नहीं, निर्णय करना है बस केवल। अब लेकिन वो निर्णय तुम तब कर पाओगे जब पहले तुम अपने ज्ञान को सुधार लो। ज्ञान को सुधारने का मतलब वर्तमान की जो आवश्यकता है वह जब तुम्हें पता चलता है कि ये जरूरत है शरीर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, अपने आप को प्रसन्न बनाने के लिए ये चीज जरूरत है, जब तुम्हें पता चलता है ना, तो अब उसके विपरीत विश्वास मत करो, तुम उसको भूलने मत दो। और जीवन में जो व्याकुलता आए, दुख आए, उससे डरो मत। देखो, जब तुम अपने जीवन में आए हुए दुख से डर जाते हो ना, तब अपने आप तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य होते हुए भी तुम असमर्थता की अनुभूति करने लग जाओगे। जब भयभीत हो जाओगे ना, तो सामर्थ्य का जैसे देखो, परीक्षा देने जब गए हो या जाते हो परीक्षा देने, सब कुछ आता हो, लेकिन अगर तुम डर जाओ तो दोस्त लिख नहीं पाओगे पेपर में, आते हुए भी भूल जाओगे। क्यों? भय तुम्हारे मन को चंचल बना देगा, स्थिर नहीं रहने देगा। और मन के चंचल होते ही बुद्धि अस्थिर हो जाती है, मतलब बुद्धि चलायमान हो जाती है। अब बुद्धि चलायमान हो गई तो फिर स्मृति सब अस्त व्यस्त हो जाती है तुम्हारे दिमाग की। मतलब भय असमर्थता की ओर ले जा, सामर्थ्य होते हुए भी असमर्थ जैसा प्रतीत होने लग जाएगा, अर्थात सामर्थ्य की सदुपयोग से वंचित हो जाओगे, विमुख हो जाओगे। और जब सामर्थ्य का सदुपयोग ही नहीं कर पाओगे तो भला सफलता कैसे मिलेगी? इस पूरे वक्तव्य का सार क्या निकला? आप जो जानते हो उसके विपरीत मान्यता करना बंद कर दो और सामर्थ्य का दुरुपयोग रोक दो। सुख सुविधा सम्मान के लिए सामर्थ्य का उपयोग मत करो। अब ये जरा कड़वी बात है थोड़ी सी, और हो सकता है तुम्हें पसंद ना आए कि अरे यार बताओ, संसार में रहते हैं, सुख सुविधा सम्मान के लिए अगर नहीं कुछ करेंगे तो जीवन ही क्या रहा फिर? अरे मेरे भाई, जरा सोच करके देख यार, अगर तुम सुख सुविधा सम्मान में अपने सामर्थ्य का उपयोग नहीं करोगे ना, तो कहीं तो करोगे, तो कहां करोगे? तब परहित में होगा, दूसरों के सुख और दूसरों के सुविधा और दूसरों के सम्मान के लिए होगा। एक विज्ञान है कि इस संसार में तुम जैसा बांटोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तुमने सुना होगा ना कहावत, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। बबूल का पौधा लगाया तो आम कहां से मिलेगा? कांटे ही मिलेंगे। तो इसलिए इस संसार में सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना शुरू करो, सुख चाहते हो तो सुख देना शुरू करो, सुविधा चाहते हो तो दूसरों को सुविधा देना शुरू करो। जिस दिन तुम्हारा जीवन दूसरों की सुख सुविधा सम्मान में तुम्हारी सामर्थ्य का सदुपयोग होने लग जाएगा ना, तुम्हें मुफ्त में जितनी जरूरत है शरीर निर्वाह के लिए, जितनी जरूरत है उतनी सुख सुविधा सम्मान तुम्हें मिलता जाएगा। ये मैं अपने वर्तमान जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं यार। मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, 1 रुपया नहीं है मेरे पास, ठीक है? जंगल में रहता हूं, पर फिर भी शरीर निर्वाह के लिए जितनी जरूरतें हैं वो सब समाज की उदारता से मिलती है, बिना मांगे मिलती है। लोग देने के लिए लालायित रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी समाज की सुख सुविधा सम्मान को ध्यान में रखता हूं ना, समाज के लिए मंगल कामना करता हूं,
समाज के भले और हित की सोचता हूं, समाज के प्रति सद्भावना रखता हूं, उन्हें सन्मार्ग दिखाता हूं, सही रास्ता बताता हूं। और मैं सन्यासी हूं तो मेरा यही कर्तव्य है, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। तो शरीर निर्वाह के लिए समाज शरीर की आवश्यकता अनुभव करता है और शरीर की आवश्यकता पूर्ति के लिए वह अपनी सामर्थ्य और समझ के अनुसार इसकी सेवा करता है, और मैं इनसे मुक्त रहता हूं। मतलब जब तुम समाज के लिए कुछ करोगे ना, तो समाज तुम्हारे लिए करेगा, और इससे क्या होगा कि करने की रुचि नहीं रहेगी फिर। मतलब तुम्हारे पास जो एक और बड़ी मजे की बात है, अगर तुम्हारे पास दोस्त शक्ति है, तुम्हें महसूस हुआ कि हमारे पास कुछ शक्ति है, तो बड़े जिम्मेदारी और आत्मविश्वास स्वाभिमान के साथ ये बात कह रहा हूं, तुम कुछ किए बिना रह नहीं सकते हो। अगर तुम्हारी बुद्धि में पता चला कि मेरे पास इतनी सामर्थ्य है, तो अपने आप कुछ ना कुछ खुराफात करने की दिमाग में आएगी, ये कर डालो, वो कर डालो, वो कर डालो। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, तो अपने आप टाइम टाइम फिस, बिजली गई बल्ब बुझा। मतलब सामर्थ्य है तो तुम करोगे जरूर, किए बिना रह नहीं सकोगे। तो सामर्थ्य है, करने की रुचि रहेगी ही रहेगी, तो बस केवल तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, उस सामर्थ्य का दुरुपयोग मत करो। और उस सामर्थ्य का दुरुपयोग तुम तब करते हो जब मार्ग दिखता नहीं, व्याकुलता उत्पन्न होती है, व्याकुलता को सहन करते नहीं हो, व्याकुलता को अपनी साधना बनाते नहीं हो, ठीक है। तब अपने आप ज्ञान के विपरीत, यानी वर्तमान की जो जानकारी थी, वर्तमान का जो ज्ञान था, उसके विपरीत तुम कोई ना कोई मान्यता कर लेते हो, और वर्तमान ज्ञान के विपरीत की हुई मान्यता तुम्हारे उस शक्ति को स्वार्थ बुद्धि के कारण से सुख लोलुपता में फंसा करके उस शक्ति का दुरुपयोग करा देती है। तुम असमर्थ हो जाते हो और फिर निराश हो जाते हो, असफल हो जाते हो। अगर आपने इस पूरे वक्तव्य को सुना है, अच्छा लगा हो, तुम्हें सत्य लग रहा हो, तो अब तुम्हारी बुद्धि निर्णय करेगी ना कि तुम्हें सत्य लगा कि असत्य लगा। हम चाहे जितना सत्य बोलें, चाहे जितनी अनुभव की बात करें, पर जब तक तुम्हारी बुद्धि को वो सत्य नहीं लगेगा, तब तक तुम्हारे लिए तो झूठा ही होगा, है ना। तो अगर तुम्हें सत्य लगा हो, रुचिकर लग रहा हो, हितकर लग रहा हो, और तुम चाहो तो अपने मित्रों को भी इसको साझा करो, है ना। क्योंकि ज्ञान का प्रसार करने से यह भी एक पुण्य का काम है, यह भी एक उदारता है ना। समाज में ज्ञान को प्रसार करने का, फैलाने का यह भी एक माध्यम है, तरीका है। हालांकि ज्ञान तो तब फैलेगा जब व्यक्ति स्वयं में अपने ज्ञान का आदर करेगा, है ना, ज्ञान के विपरीत आचरण करना बंद करेगा, तभी ज्ञान का विस्तार होता है। पर स्थूल दृष्टि से यह भी एक उपाय है कि अपने यार दोस्तों को इस ज्ञान चर्चा को, इस सत्य चर्चा को, जीवन की अनुभूति को शेयर करो, साझा करो। और चाहो तो तुम इस चैनल से भी जुड़ सकते हो, न शेयर करो तो तुम्हारी मौज, स्वतंत्र हो। मैं परमात्मा से ये मंगल कामना करता हूं कि भैया तुम्हें ऐसी शक्ति दे दें कि तुम अपने जीवन में सामर्थ्य का दुरुपयोग रोक दो, ज्ञान के विपरीत मान्यता करना बंद कर दो, ज्ञान के विपरीत ज्ञान विरोधी विश्वास का त्याग कर दो। तुम कर्तव्य परायण हो जाओ, तुम आत्मनिष्ठ हो जाओ, तुम ईश्वर निष्ठ हो जाओ, तुम सत्यनिष्ठ हो जाओ। तुम्हारा यह मानव जीवन सरल, सरस और सफल हो जाए। इन्हीं सद्भावनाओं के सहित मैं सर्वत्र विद्यमान सर्व समर्थ परमात्मा को बार बार नमस्कार करता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम।